कहते हैं ताकत इंसान को नहीं, इंसान ताकत को पहचान लेता है। लेकिन जब वही ताकत किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जो अपने शब्दों से ज्यादा अपने स्कैंडल्स के लिए मशहूर हो, तो नजारा ही कुछ और होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें कभी बिजनेस आइकन कहा गया, कभी पॉलिटिक्स का शोमैन और कभी अमेरिकी इतिहास का सबसे विवादित राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा आशिक मिजाज रहे। उन्होंने 3 शादियां की, 20 से अधिक गर्लफ्रेंड्स बनाई, वो भी खुद से कई साल छोटी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। ट्रंप एक बार हश मनी के केस में भी फंसे थे, जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप करने के लिए गैर कानूनी तरीके से पैसे भी दिए। लेकिन क्यों? आखिर ट्रंप कौन सी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे थे? उन्होंने पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखने वाले न्यूक्लियर बम के सीक्रेट कोड्स अपने घर में क्यों छिपाए थे? कौन है ट्रंप की 3 पत्नियां और 5 बच्चे? वो क्या करते हैं और कैसे एक जर्मन लड़का बना दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र अमेरिका का प्रेसिडेंट, जिसके लिए ये देश 2 हिस्सों में बट गया और 2019 में हुआ था अमेरिकन संसद के इतिहास का सबसे बड़ा दंगा। आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। साल 1870 जर्मनी के एक छोटे से गांव में डोनाल्ड के दादा फेडरिक ट्रंप का जन्म होता है। वो एक गरीब किसान के बेटे थे। उन्होंने खेत में काम किया, नाई बनकर लोगों के बाल काटे। लेकिन जब जर्मन सेना ने उन्हें 3 साल कंपल्सरी मिलिट्री ज्वाइन करने का आदेश दिया, तो वे 16 साल की उम्र में ही अमेरिका भाग आए, जहां उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की, माइनिंग, होटल, बार, कुछ भी जो पैसे दिला सके। धीरे धीरे उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खुद का रेस्टोरेंट और होटल खोल लिया। कहते हैं उस रेस्टोरेंट में खाने से ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलती थी, जिससे वो सुपरहिट हो गया और उन्होंने खूब पैसे छापे। इसी बीच फेडरिक के बेटे फ्रेड ट्रंप का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर अपनी मां के नाम पर एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन्स कंपनी बनाई और सिर्फ 2 दशकों में अमेरिकन रियल एस्टेट में ट्रंप साम्राज्य बना दिया। इसी साम्राज्य के वारिस बने डोनाल्ड ट्रंप। कहा जाता है कि 14 जून 1946 के दिन जन्मे डोनाल्ड मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। अब ट्रंप थे तो अमेरिकी ही, लेकिन उनकी नसों में जर्मन खून दौड़ता था और यही बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनने वाला था। खैर, अपनी स्कूल में डोनाल्ड बाकी बच्चों की टांग खींचते, टीचर्स से बहस करते और अक्सर अपनी चालाक बातों से बच निकलते। उनके पिता ने जब ये सब देखा तो उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया ताकि वो कुछ अनुशासन सीखे। लेकिन वहां भी ट्रंप ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली। कहते हैं ट्रंप हमेशा लीडर बनना चाहते थे, चाहे क्लास हो या टीम हो। मिलिट्री एकेडमी में ही उन्होंने डिसिप्लिन और पावर की असली समझ हासिल की। यहीं से शुरू हुआ उनका पावर गेम और यही आदत उन्हें आगे चलकर राजनीति तक ले गई। 1968 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद डोनाल्ड अपने पिता के बिजनेस में उतर आए, मगर उनके सपने सिर्फ ऊंची इमारतों तक सीमित नहीं थे। वो आसमान छूने की चाह रखते थे। कहते हैं ट्रंप जिस चीज को छू लेते वो सोना बन जाती थी। न्यूयॉर्क की रियल एस्टेट दुनिया में वे अपने पिता से भी आगे निकल गए। उन्होंने ट्रंप टावर जैसी ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर शहर की स्काईलाइन ही बदल दी। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी ट्विस्ट था। कई बार उनकी कंपनियां डूबी, प्रोजेक्ट्स फेल हुए, यहाँ तक कि 11 बार उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की। मगर हर बार ट्रंप ने ऐसा कमबैक किया कि आलोचक भी हैरान रह गए। और आज उसी इंसान की नेटवर्थ करीब $7 बिलियन यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। कहते हैं जैसे जैसे ट्रंप का बिजनेस बढ़ा, वैसे वैसे उनकी अय्याशियां भी बढ़ी। न्यूयॉर्क की रातों में अगर कोई पार्टी सबसे शाही मानी जाती थी तो वो होती थी ट्रंप की पार्टी। वहां शराब ऐसे बहती थी जैसे पानी और मेहमानों की लिस्ट में नाम होता था हॉलीवुड स्टार्स, अरबपति, बिजनेसमैन और मॉडल्स का। ट्रंप हर पार्टी में हीरो होते, महंगा सूट, हाथ में ड्रिंक और होठों पर वो मुस्कान जो कहती ये दुनिया मेरी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 और 90 के दशक में ट्रंप के प्राइवेट क्लब्स और मेंशन में ऐसी पार्टियां होती थी जहां एंट्री सिर्फ खूबसूरत और प्रभावशाली लोगों को ही मिलती थी। उन्होंने कई बार ऐसे कमेंट्स भी किए कि मुझे खूबसूरत लड़कियों के बीच रहना पसंद है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्यार है खुद से। जैसे कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं खुद से शादी कर लूंगा, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा कोई पसंद नहीं। एक तरफ हॉलीवुड के सितारे डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द घूमते थे, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की लव लाइफ भी किसी हॉलीवुड सितारे से कम नहीं थी। ट्रंप हमेशा ही आशिक मिजाज इंसान रहे हैं,
जिनकी मोहब्बत और कंट्रोवर्सी दोनों बराबर चलती रही है। 3 शादियां करने के बावजूद उनके नाम पर दर्जनों अफेयर्स और 1 दर्जन से ज्यादा यौन उत्पीड़न के आरोप आज भी दर्ज हैं। कहा जाता है कि 60 के दशक में जब ट्रंप 20 साल के थे तब वो आधा दर्जन एक्ट्रेसेस और मॉडल को डेट कर चुके थे, जिनमें हॉलीवुड एक्ट्रेस कैंडिस वर्जन भी शामिल थी। इसी दौरान साल 1976 में उनकी मुलाकात इवाना से हुई, एक ओलंपिक्स की प्लेयर, लंबी, आकर्षक और बेहद स्टाइलिश। ट्रंप पहली नजर में ही उन पर फिदा हो गए और जल्द ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। 1977 में दोनों ने शादी कर ली और अगले 14 सालों तक ये जोड़ी न्यूयॉर्क के हाई सोसाइटी कपल्स में गिनी जाती। इनके 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। लेकिन ये कहानी भी एक दिन बिखर गई जब ट्रंप की जिंदगी में आई एक और औरत, मार्ला मेपल्स। 1989 में मीडिया ने खुलासा किया कि ट्रंप और मेपल्स के बीच अफेयर चल रहा है। बस फिर क्या था, दुनिया के सबसे रईस बिजनेसमैन की शादी टूटने की कगार पर आ गई। 1992 में ट्रंप और इवाना का डिवोर्स हुआ और अगले ही साल ट्रंप ने मेपल्स से दूसरी शादी करी। उसने उन्हें एक बेटी भी दी, टिफनी ट्रंप। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि इस बार कहानी में ट्विस्ट था। बेवफाई करने वाले ट्रंप नहीं बल्कि मेपल्स खुद थी, जिन्होंने ट्रंप के सिक्योरिटी गार्ड को दिल दे दिया था और ट्रंप को चीट कर रही थी। 1997 में ट्रंप और मेपल्स अलग हो गए और 1999 में तलाक ले लिया। लेकिन ट्रंप की लव स्टोरीज यही नहीं रुकी। उन्होंने 90s में कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को डेट किया, जिनमें काइली बैक्स, एलिसन जियानिनी, कारा यंग और रोवेन बेवर जैसी हसीनाएं शामिल थी। दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना के मशहूर टेनिस स्टार गैब्रिएला सबातीनी भी कभी ट्रंप की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। उनकी हर मोहब्बत, हर रिश्ता और हर ब्रेकअप मीडिया की हेडलाइन बनता था, जैसे ट्रंप की जिंदगी में प्यार भी एक पब्लिक शो बन गया। वरिष्ठ पत्रकार वेन बैरेट ने अपनी किताब ट्रंप द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ में लिखा है कि ट्रंप एक बार प्लेबॉय मैगजीन में अपने अफेयर्स पर फीचर छपवाना चाहते थे, जिसका नाम उन्होंने खुद सोचा था, द गर्ल्स ऑफ ट्रंप। सोचिए, जिस इंसान के लिए अफेयर एक स्कैंडल नहीं बल्कि ब्रांडिंग टूल हो, वो कितना आशिक मिजाज वाला शख्स होगा। यहाँ तक कि कई रिपोर्ट्स में ये आरोप भी लगे कि ट्रंप ने अपनी कंपनी के महिला कर्मचारियों और पूर्व ब्यूटी क्वीन सेक्रेटरीज को न्यूड फोटोशूट के बदले स्पेशल ऑफर तक दिए थे। कई महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिनमें कुछ मामले 1980 के दशक के हैं। लेकिन इन सब के बीच जो स्कैंडल सबसे ज्यादा तहलका मचाने वाला था, वो था हश मनी केस। साल 2006 में एडल्ट फिल्म स्टार स्टोमी डेनियल्स के साथ ट्रंप के कथित तौर पर अफेयर की खबर आई। डेनियल्स ने दावा किया कि उनके और ट्रंप के बीच संबंध रहे, लेकिन ट्रंप ने हमेशा इसे झूठ बताया। फिर सामने आया एक और बड़ा आरोप कि 2016 में वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप करने के लिए $1,30,000 की रिश्वत दी थी, वो भी गैर कानूनी तरीके से। मकसद साफ था, अपनी इमेज को, चुनाव को बचाना। लेकिन ये गलती उनके सिर पर बवाल बनकर टूटी। इस हश मनी केस को लेकर उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए और 2024 के मई महीने में कोर्ट ने उन्हें 34 मामलों में दोषी पाया। हालांकि सजा से वो बच निकले, लेकिन उनकी छवि पर जो काला दाग लगा वो अब तक नहीं मिटा। इसके अलावा उन पर गोपनीय न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स घर में छिपाने के भी आरोप लगे। FBI ने रेड डालकर उनके घर से कई सीक्रेट फाइल्स बरामद की और इस घटना ने अमेरिका की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन ट्रंप ने ये न्यूक्लियर सीक्रेट कोड्स अपने घर में क्यों रखे थे, वो आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, एक तरफ अफेयर्स की खबरें चर्चा में थी, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को मिला उनका सच्चा प्यार। दरअसल 1999 में न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान एक पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पेरिस की मॉडल मेलानिया से हुई। उस समय डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी इवेंट मैनेजमेंट से लेकर रियल एस्टेट में बड़ा नाम हुआ करती थी, इसलिए डोनाल्ड ने मेलानिया को एक शानदार मॉडलिंग करियर का सपना दिखाया। कुछ मुलाकातें हुई, बात आगे बढ़ी और 53 साल के डोनाल्ड ने खुद से 25 साल छोटी मेलानिया से कहा, मैं पहली ही मुलाकात में तुम्हें दिल दे बैठा था। फिर दोनों नजदीक आए। उसी साल उनका ब्रेकअप हो गया, मगर अगले ही साल ट्रंप ने एक बार फिर मेलानिया के दिल में अपनी जगह बना ली। दोनों ने 5 साल डेटिंग की और 2005 में ट्रंप ने मेलानिया से
$1.5 मिलियन की बेशकीमती हीरे की अंगूठी पहनाकर उसे प्रपोज किया। दोनों की शादी हुई और मेलानिया से डोनाल्ड ट्रंप को एक बेटा हुआ, बैरन ट्रंप। स्क्रीन पर आप 2010 की वो दुर्लभ वीडियो देख रहे हैं जिसमें डोनाल्ड और मेलानिया अपने 5 साल के बेटे बैरन के साथ कुछ प्यारी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और क्लिप्स में जो आलीशान घर दिख रहा है वो ट्रंप टावर की सबसे ऊंची मंजिल पर बना डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल पेंट हाउस है। 24 कैरेट गोल्ड की दीवारें, सोने से मड़ी हुई कुर्सियां और छत पर लगी हुई असली इटालियन पेंटिंग्स। कहा जाता है कि सिर्फ एक पेंट हाउस की वैल्यू ही $100 मिलियन से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज गोल्ड थीम से बनी हुई है। यहाँ तक कि उनके टॉयलेट सीट्स तक गोल्ड प्लेट लगाए गए। अब ये तो थी ट्रंप के लाडले बेटे बैरन ट्रंप की कुछ तस्वीरें, लेकिन उनके काफी बच्चे कहाँ हैं? तो सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड जूनियर और एरिक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और अपने पिता के बिजनेस को संभालते हैं। इवांका, जो कभी व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर रह चुकी हैं, आज भी अमेरिका के हाई प्रोफाइल सोशल सर्कल में एक आइकॉन मानी जाती हैं। फैशन, ब्रांड, पॉलिटिक्स और बिजनेस तीनों में उनका जलवा कायम है। वहीं दूसरी पत्नी मार्ला मैपल्स से हुई बेटी टिफनी ट्रंप ने कानून की पढ़ाई की और हाल ही में उन्होंने एक अरबपति के बेटे से शादी की जो मीडिया में काफी सुर्खियों में रही। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स कहे जाने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सियासी सफर की। तो वो दौर था 2015 का, जब अमेरिका की जनता परंपरागत नेताओं से ऊब चुकी थी। ट्रंप ने इस मौके को भांपते हुए एक ऐसा कार्ड खेला जिसे पहले किसी बिजनेस टाइकून ने नहीं खेला था। उन्होंने घोषणा की कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे और वो भी रिपब्लिकन पार्टी से। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे जोशीले नारे के साथ उन्होंने एक ऐसा चुनावी माहौल बनाया जो अमेरिकन इतिहास में शायद कभी देखा न गया। वो मंच से अपनी अकड़ भरी बातों और बेबाक अंदाज से लोगों को एक अलग किस्म के नेता के रूप में खुद की पहचान बनाई और बहुत ही जल्दी उभर गए, जो किसी से डरता नहीं, किसी से दबता नहीं और मीडिया से खुलकर बात करता, उनका जवाब देता है। उनका यही रवैया अमेरिका के उस जनता को भी भा गया जो ग्लोबलाइजेशन, बेरोजगारी और इमिग्रेशन से परेशान थी। 2016 में सबको चौंकाते हुए ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को हरा दिया और बन गए अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति। उस वक्त दुनिया के हर न्यूज रूम में बस एक ही हेडलाइन थी, अ बिजनेसमैन बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ। लेकिन ट्रंप का कार्यकाल जितना चर्चित था उतना ही विवादों से घिरा भी रहा। उन्होंने अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चलाया। कभी चीन से व्यापार युद्ध छिड़ा तो कभी भारत और रूस जैसे बड़े देशों के सामने अपनी मनमानी चलाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच उनका सबसे बड़ा हथियार था ट्विटर। अपने हर बयान, हर गुस्से, हर सोच को वो ट्वीट्स में डालते थे और इसी के चलते लोग उन्हें या तो हीरो मानते थे या सबसे खतरनाक राष्ट्रपति। फिर आया साल 2020 जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ट्रंप पर आरोप लगा कि उन्होंने इस महामारी को हल्के में लिया। नतीजा ये हुआ कि उनका जन समर्थन गिरने लगा। जो बाइडेन इन मौकों पर काफी ज्यादा फायदा उठाने वाले बने और अगले चुनाव में उन्हें हराकर राष्ट्रपति की कुर्सी छीन ली। लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। उल्टा उन्होंने कहा कि इलेक्शन रिग्ड है, यानी चुनाव में धांधली हुई है। इस बयान के बाद 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन डीसी में इतिहास का वो काला दिन आया जब हजारों समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। हथियारों से लैस लोग अमेरिकी संसद में घुस गए, तोड़फोड़ की और काफी लोगों को चोटें लगी। इस बवाल की शुरुआत ट्रंप के एक भाषण से हुई थी जिसमें उन्होंने जनता से कहा था कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा देश चला जाएगा। और कुछ ही घंटों में देश की सबसे सुरक्षित जगह एक जंग का मैदान बन गई। इस घटना के बाद ट्रंप पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा और उनका सोशल मीडिया अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 4 साल बाद यानी 2024 में सबको लगा कि ट्रंप अब बीते जमाने की बात है। उन्होंने फिर से मैदान में उतरकर सभी को चौंका दिया। चुनाव प्रचार के दौरान जुलाई 2024 में उन पर जानलेवा हमला हुआ जब एक रैली में वो भाषण दे रहे थे। ट्रंप पर फायरिंग की गई, गोली उनके कान को छूकर निकल गई। वो गिर पड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड्स तक के बाद वो खड़े हुए और खून से सने चेहरे के साथ मुट्ठी हवा में उठाकर बोले, फाइट फॉर अमेरिका। वो तस्वीर पूरे देश में वायरल हो गई। इस एक पल ने अमेरिका का राजनीतिक माहौल पलट दिया। लोग जिन्हें विलन समझ रहे थे वही अब फाइटर बन गए। अगले कुछ हफ्तों में ट्रंप की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बाद उनके पक्ष में वोटों की लहर आ गई और नतीजा ये हुआ कि वो दोबारा व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए।
तो दोस्तों, आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की यह अनसुनी कहानी कैसी लगी और अगले एपिसोड्स में आप किस मशहूर इंसान की अनसुनी कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 10,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।